दिखा रहे हैं झांसी के चिरगांव से, जहां पर एक नरसंहार हत्या, पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर नरसंहार हत्या कर दी। मामला चिरगांव का है और अभी हम घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना स्थल बताया जा रहा है कि यहाँ चिरगांव थाना अंतर्गत ग्राम अतपेई का है। अभी हम अतपेई में आ चुके हैं और अतपेई में जहां पर महिला की पति ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, और यही वो घटना स्थल है जहां पर महिला का शव पड़ा हुआ था। खून से लथपथ ये बिस्तर पड़े हुए हैं, ये चारपाई पड़ी हुई है जहां पर खून के धब्बे साफ साफ बयान कर रहे हैं कि किस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटना की जानकारी, जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी लगी, मौके पर पुलिस पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिरकार एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या क्यों की है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए हम यहाँ से जानते हैं। तो यहाँ पर जो मृतका है, उनके बेटे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। वहाँ पर हमारा नाम है सौरभ यादव। सौरभ, जो आप कल यहाँ पर जो घटना घटी है, आपकी माता जी की जो हत्या हुई है, पूरा थोड़ा सा वारदात बताएं कि किस तरह से ये घटना घटी, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। मेरी माता जी बोली, मैं इलाज करा के आया, बोली मेरे को नींद आ रही, दवा खा के तुम राई की दाएं करके आ जाओ घर पे। तो मेरे पिताजी थे, तो बोले ट्रैक्टर का रोटावेटर खुलवा दो। तो हमने कि मैं बाइक रख के आता हूँ तो खुलवाता हूँ। उस साइड से आए और रख के उन्होंने कुल्हाड़ी से मार दिया। माता जी को मार के भाग गए। दादी जी बोल रही थी हमारी 2 दिन पहले, बोले इसको जान से मार देना जब गम खाना। दादी कह रही? हाँ, दादी ने बोला है हमसे। हमने कहा ऐसा मरवा दोगे क्या? अभी गम खाओगे क्या? बोले तेरे भी कर्म करवा देंगे हम। तो दादी ने ऐसा क्यों कहा? दादी को ऐसा लगता था कि हमारे लड़के को ये शराब मराब के लिए पैसा नहीं देते, हम लोग रोकते थे तो कहती हमारा तो यान शराब पिएगा और यान मारेगा माता जी को। तो करीब बात है कल शाम के 3 बजे की। तो ये घटना जैसे घर में हुई, फिर क्या होने लगा हाल क्या? और उधर से मैं आया, मैंने देखा ये मेरी भाने इधर लेटी थी, तो उसके सर से ऐसा खून घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि हमारी भाने लोग थे, हल्के से हमने इस पर पत्थर रखे थे इधर, हमने कि इधर पत्थर मार दिया इसके सर में। तो मैंने आया, दीदी को चिल्लाया, बहन को, मैंने कहा दीदी तुम लोग इधर ही थे, इसका सर फटवा दिया। माता जी का पैर पकड़ के हिलाया, माता मम्मी मम्मी तुम इधर ही सो रही चारपाई पे। ये लड़की को खून जब छिताने गर्दन थे तो उनकी कुल्हाड़ी से गर्दन कटी। कितनी हद तक कट चुकी थी गर्दन? वो कम से कम पूरी गर्दन कटी हुई थी इधर, पूरी इतना हाथ जा रहा था। मैं ये टावल बांधा तो इतना हाथ जा रहा था। अच्छा, हत्या करने के बाद फिर पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी का कुछ पता नहीं, कहाँ फरार हो गए, फिर भाग गए। कुछ लोगों का पता है कि इधर खेत है मिर्चवाई की साइड को जाते दिखे, सुबह पता चला। अच्छा, ये बता फिर माता जी का पोस्टमार्टम होने के लिए जब गया, पुलिस वगैरह आई, क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, यही कहा कि ढूंढेंगे और पकड़ेंगे। अच्छा, जैसा कि आप दादी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी दादी ने पिताजी से कहा कि मतलब इसको मरवा दो, आपके लिए भी ऐसे शब्द बोले, तो दादी ऐसा आखिरकार क्यों कर रही है? दादी को ऐसा लगता है कि पूरा जमीन जायदाद तो इनको कुछ नहीं दे हमको, और सब कुछ हमारे लड़का करे और हमको सब कुछ दे। दारू हमसे हम रोकते थे दारू के लिए, तो बोलते थे हमारा तो यार पिएगा। हमने कहा तो क्या मम्मी को जान से मार देगा? बोले यार मार देगा तो क्या हमारा लड़का मर जाए क्या? बोले। मामला 4 अप्रैल दोपहर 3 बजे का है और अभी हम घटना स्थल में पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर मृतका की जो मतलब मृतका यहाँ पर आराम कर रही थी, और आराम करते समय जब मृतका का पति नेपाल सिंह यादव यहाँ पर गुस्से में आया और गुस्से में आकर अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर देता है। और इतना ही नहीं, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के बाद हत्यारोपी पति मौके से फरार भी हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और इसके बाद पति की लगातार तलाश की जा रही है। यही वो चारपाई है, खून से लथपथ आप देख सकते हैं। ये वो बिस्तर पड़े हुए हैं जहाँ पर मृतक महिला की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी, और यहाँ पर उनके बेटे भी खड़े हुए, जिन लोगों ने यहाँ पर महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक महिला की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब हम आवेश और क्रोध में आकर कोई भी व्यक्ति अपने सगे संबंधियों का, अपने परिवारजनों की कितनी बेदर्दी से हत्या कर सकता है। ये खून के दीवार पर जो छींटे लगे हुए हैं, इस बात को चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी निर्मम हत्या करने वाला पति अपनी पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है। खून के धब्बे दीवारों पर, बिस्तरों पर और चारपाई पर।
घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। मामला चिरगांव थाना अंतर्गत ग्राम अतपेई का है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अतपेई निवासी नेपाल सिंह उर्फ पप्पू ने अपनी पत्नी सीलवती उम्र लगभग 50 वर्ष की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था, जिससे कि इस भयावह घटना ने रूप ले लिया। मृतका के बेटे गौरव ने बताया है कि वह सुबह अपनी मां को इलाज के लिए झांसी ले गया था और वापस झांसी से लेकर घर पे छोड़ दिया और मोटरसाइकिल रखने के लिए वह बाहर चला गया और इसी दौरान उसकी मां घर के अंदर गई और चारपाई पर लेटकर आराम करने लगी। तभी पिता नेपाल सिंह ने उस पर अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जब तक परिवार के लोग कुछ समझ पाते तब तक शीलवती की मौत हो चुकी थी। घटना के आरोपी नेपाल सिंह मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चिरगांव पुलिस बल दल के साथ मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लिया, जांच में जुटी और आरोपी की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि सीलवती गृहिणी थी और परिवार के साथ खेतीबाड़ी का काम करती थी। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और कहीं ना कहीं इस घटना से पूरे गांव में एक भय का माहौल भी देखने मिल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।